अपने कार्यकर्ताओं को या पार्टी के नेताओं को भी बता रहे हैं कि हम केवल परिवार तक हैं, बेटे बेटी तक हम हैं। अब बेटी के लिए तबीयत ठीक है, बेटी के रोड शो करने का तबीयत बन जाता है, और बाकी कार्यकर्ता जो जद्दोजहद कर रहा है, जो बेचारा आपकी पार्टी को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, माल भी दे रहा है, चुनाव भी लड़ रहा है। लालू प्रसाद जी को अपनी बेटी की सभा के अलावा इजाज़त नहीं है कहीं, और तेजस्वी प्रसाद उधार के एक नेता को लेकर के और हेलीकॉप्टर पर रील्स बना रहे हैं। यही तो कर रहे हैं कि हमारे माता पिता से हमारा कल्याण केवल होना नहीं है, बिना चाचा के उनका कोई वजूद है नहीं। चाचा ने ही उनको विधायक बना दिया, चाचा ने ही उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, चाचा ने ही उनको नेता भी बना दिया। ये सच है। दुर्भाग्य रहा बिहार का कि चाचा ने नज़रें इनायत कर दी थी उन पर, लेकिन अब चाचा ही उनको ख़त्म भी कर दी। मुकेश सहनी को तो चुनाव लड़ना भूल गए, 2 ही चुनाव में चुनाव लड़ना भूल गए, कान ऐंठ लिया, 3 सीटें मिली, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो ये तो एक नीम एक करेला, एक 9वां पास था, एक तीसरा चौथा पास है, कौन पास है क्लासों गया है कि नहीं हमको नहीं पता। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टेज देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, देखिए उनकी दोनों बेटी चुनाव लड़ रही हैं, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य। अब सियासत तेज हो गया है क्योंकि कई लोग चुनावी मैदान में थे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, पर अपनी बेटी के चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी हैं। केवल लालू जी अपनी बेटी के ही प्रचार में जा रहे हैं। आप बताइए ना, ये तो एक कितना अजीब है और कितनी बड़ी विडंबना है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल और केवल अपनी बेटी के प्रचार तक सीमित रह जा रहा है। तो ये या तो उनके अंदर का कह लीजिए कि डर है कि बिहार वो घूम नहीं सकते, लोगों का जो एक मिजाज उनको समझ में आ गया है कि 40 पार का जो हमारा नारा है तो वो बिल्कुल फलीभूत होता हुआ उनको दिख रहा है। और दूसरी तरफ वो अपने कार्यकर्ताओं को या पार्टी के नेताओं को भी बता रहे हैं कि हम केवल परिवार तक हैं, बेटे बेटी तक हम हैं, केवल परिवार तक है। अब ये तो स्पष्ट है ना कि माता पिता दोनों। आप बताइए कि सारण और पाटलिपुत्रा के अलावे कहीं गए हों, किसी के नॉमिनेशन तक में गए हों? लालू जी की तबीयत ठीक नहीं ना है। अब बेटी के लिए तबीयत ठीक है, बेटी के रोड शो करने का तबीयत बन जाता है, और बाकी कार्यकर्ता जो जद्दोजहद कर रहा है, जो बेचारा आपकी पार्टी को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, माल भी दे रहा है, चुनाव भी लड़ रहा है, तो एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल के वजूद को कायम रखने का प्रयास कर रहा है, उसके तरफ इनका नज़र नहीं जा रहा है। लेकिन सिंगापुर से आई बेटी, दिल्ली से आई बेटी जो चुनावी परिभ्रमण पर, चुनावी पर्यटन पर है, उसके लिए इनका तबीयत सब ठीक हो जाता है। नहीं, तेजस्वी यादव लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और घूम करके आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इस बार 40 में 40 हमारा है। तेजस्वी यादव तो प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी में उनके जो मंशा है उनकी, और एक छत्र राज जो वो चाहते हैं, उस पर कोई सेंध न लगे, और बहनों से वो भी डरे रहते हैं। वो भी लालू प्रसाद जी की लॉन्चिंग से बार बार जो अलग अलग लॉन्चिंग लालू प्रसाद जी करते हैं, तो उससे वो भी डरे सहमे रहते हैं। तो वो तो अपने वजूद को कायम करने के लिए घूम रहे हैं। नहीं, डरे हुए तो आप लोगों पर आरोप लग रहा है, एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे हैं, और तेजस्वी यादव मुकेश सहनी अकेले काफ़ी पड़ रहे हैं। उनके पास नेता ही नहीं है। अब नेता, अब ये अजीब बात है, प्रजातंत्र में आप राजतंत्र चाहते हैं कि नेताओं को घर में बंद करके और खुद को केवल स्थापित करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में कोई नेता नहीं है ना, उनके प्रदेश अध्यक्ष कहाँ हैं? आपने देखा है कभी उनको हेलीकॉप्टर से यात्रा पर? देखा है आपने? जगदा बाबू कहाँ हैं? प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, और वो कहीं गायब हैं, उनको कहीं बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब यही है ना कि प्रदेश अध्यक्ष घूम नहीं रहा। लालू प्रसाद जी को अपनी बेटी की सभा के अलावा इजाज़त नहीं है कहीं, और तेजस्वी प्रसाद उधार के एक नेता को लेकर के और हेलीकॉप्टर पर रील्स बना रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, तेजस्वी यादव आज बड़ा बयान दिए थे और कह रहे थे कि फिर से बिहार में 4 जून के बाद नीतीश कुमार चौंकाने वाले फैसला लेंगे। सवाल ये भी किया गया, फिर से पलटी मार देंगे? अब ये तो उनके अंदर का कह लीजिए कि जो भाव है वो प्रकट हो जाता है। उनको चूँकि मालूम है कि हमारे माता पिता से हमारा कल्याण केवल होना नहीं है, बिना चाचा के उनका कोई वजूद है नहीं। चाचा ने ही उनको विधायक बना दिया, चाचा ने ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया, चाचा ने ही उनको नेता भी बना दिया। ये सच है। चाचा के बिना उनका कोई वजूद नहीं, ये उनको पता है। इसलिए बार बार वो इस तरह के बयानों को दे करके कह लीजिए कि प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनको शायद नहीं मालूम है कि चाचा बार बार कह रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर भी कहा कि हमसे गलती हो गई,
हमने नापाक इरादे वाले लोगों पर भरोसा कर लिया। हमने समझा कि वो नई पीढ़ी है तो कुछ हो सकता है सुधार हुआ होगा, लेकिन उनके अंदर तो और ज़्यादा जहर भरा हुआ है, उनके अंदर तो और ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपनी पार्टी बचाने के लिए पिछड़ा अति पछड़ा की राजनीति करते हैं, उनको बचाने के लिए नीतीश कुमार जी 4 जून के बाद अब ये कितने बड़े धूर्त हैं राजनीति के, इसको आप इससे समझिए कि एक जगह जाएंगे तो पिछड़ा अति पिछड़ा करेंगे, कहीं और जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, कहीं जाएंगे तो A to Z करेंगे, वैशाली में अलग, सीमांचल में अलग, मुंगेर में अलग, ऐसी परिभाषा गढ़ने वाले मैंने अद्भुत नेता और कहीं नहीं देखा है। जहाँ जा रहे जो जहाँ जाएगा वहाँ अलग समीकरण, और कहीं माँ कहीं बाप, कहीं A to Z, कहीं कुछ। तो इस तरह की बात करने वाला और दिन रात चाचा की ओर ताकने वाला, तो ये तो परजीवी लोग हैं। क्या चाचा भी ताकेंगे उनकी ओर? चाचा तो कह लीजिए कि दुर्भाग्य रहा बिहार का कि चाचा ने नज़रें इनायत कर दी थी उन पर, लेकिन अब चाचा ही उनको ख़त्म भी कर देंगे। वो विश्वास रखें, इस चुनाव में 2024 के इसी चुनाव में नील बटा सन्नाटा तेजस्वी प्रसाद का होगा, और 25 के चुनाव में जो उनकी हैसियत है पार्टी की और उनकी 20 और 22 इस पर फिर आ जाएंगे। सब परिवार दोनों बहनें इस चुनाव में हारेंगी, और फिर 2025 में जैसे माता पिता चुनाव हारे थे वैसे ही अपनी दोनों भ्राता भी चुनाव हार जाएंगे, फिर नील बटा सन्नाटा होकर तेजस्वी तेज प्रताप भी हार जाएंगे। निश्चित तौर पर कोई बचाने जा रहा है क्या? बिना चाचा के भतीजा का कोई वजूद नहीं है। मुकेश सहनी कह रहे हैं तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, हम मुकेश सहनी को तो चुनाव लड़ना भूल गए। 2 ही चुनाव में चुनाव लड़ना भूल गए, कान ऐंठ लिया, 3 सीटें मिली, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो ये तो एक नीम एक करेला, एक 9वां पास था, एक तीसरा चौथा पास है, कौन पास है क्लासों गया है कि नहीं हमको नहीं पता है। तो ऐसे लोग बिहार का भविष्य गढ़ेंगे। बुद्ध और अशोक के इस बिहार, चाणक्य के इस बिहार को माफ़ करिए, इन लोगों को जनता हेलीकॉप्टर से ही फिर कहीं बाहर भेज देगी। जो रील्स बनाते हैं ना 24 घंटा, वो उनको समझ में आ जाएगा कि जनता का मनोमिजाज क्या है। और तुम जो ये खेल तमाशा कर रहे हो, जनता को जो केवल उलझाने, लड़ाने, और केवल जब चुनाव आएगा तो आरक्षण का नाम रटने, और फिर जब टिकट देना होगा तो अपने परिवार तक जाने। मुकेश सहनी जी से तो उनका ही मुकेश सहनी जी से उनका समाज सवाल पूछ रहा है कि एक तरफ आप समाज की लड़ाई लड़ते हो और टिकट देने की बारी आती है तब फिर समाज को टिकट नहीं देकर के दूसरे कहीं से टिकट बेच देते हो। तो ऐसे दो मुँहे लोगों को तो जवाब जनता दे देगी, पहले भी जवाब दी, इस बार भी दे देगी। चलिए, क्या कुछ करे थे हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर, आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद। अपने कार्यकर्ताओं को या पार्टी के नेताओं को भी बता रहे हैं कि हम केवल परिवार तक हैं, बेटे बेटी तक हम हैं। अब बेटी के लिए तबीयत ठीक है, बेटी के लिए रोड शो करने का तबीयत बन जाता है, और बाकी कार्यकर्ता जो जद्दोजहद कर रहा है, जो बेचारा आपकी पार्टी को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, माल भी दे रहा है, चुनाव भी लड़ रहा है। लालू प्रसाद जी को अपनी बेटी की सभा के अलावा इजाज़त नहीं है कहीं, और तेजस्वी प्रसाद उधार के एक नेता को लेकर के और हेलीकॉप्टर पर रील्स बना रहे हैं। यही तो कर रहे हैं कि हमारे माता पिता से हमारा कल्याण केवल होना नहीं है, बिना चाचा के उनका कोई वजूद है नहीं। चाचा ने ही उनको विधायक बना दिया, चाचा ने ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया, चाचा ने ही उनको नेता भी बना दिया, ये सच है। दुर्भाग्य रहा बिहार का कि चाचा ने नज़रें इनायत कर दी थी उन पर, लेकिन अब चाचा ही उनको ख़त्म भी कर देंगे। मुकेश सहनी को तो चुनाव लड़ना भूल गए। 2 ही चुनाव में चुनाव लड़ना भूल गए, कान ऐंठ लिया, 3 सीटें मिली, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो ये तो एक नीम एक करेला, एक 9वां पास था, एक तीसरा चौथा पास है, कौन पास है क्लासों गया है कि नहीं हमको नहीं पता।